हेलो। हाँ। हाँ, आ रही है। ओके ओके ओके। एक सेकेंड यार, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो टाइम लग रही है एनपीएम के पैकेज इंस्टॉल। मैं इसका रेपो भेज दूँ ठीक क्या है। तुमको? तुम रन हाँ कर आप, लोगे? हाँ आप भेज दो, ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब ये नेटवर्क के इशू की वजह से रन नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, मतलब बेसिकली यार, मतलब आज का एजेंडा में ऐप में पता है, अगर तुम्हें अगर आईडी के चेंजेस करने हो, कि अगर तुमको सिंगल हम्म, रूम चैट बनाना है ना इसको, तो तुम क्या करना कि फायरबेस में फायरबेस में देखना कि डिफरेंट कलेक्शंस कैसे बना सकते हैं। फायरबेस क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, तुम इसको एक बार देख लेना कि इसमें डिफरेंट कलेक्शन कैसे बना सकते हैं। और आइडिया पता है क्या रहेगा कि जो, हम्म, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कि जो यूजर आईडी तुम ले रहे हो ना, हम्म, तो उस यूजर आईडी से, और जो तुम्हारे फ्रेंड की यूजर आईडी है जिससे भी तुम मतलब रूम बना रहे हो, चैट रूम बना रहे हो, उससे बात करना चाहते हो ना, तो तुम एक काम करो कि हम्म, दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करो। ठीक है, तो जब चलो। भी तुम दो स्ट्रिंग कंबाइन करोगे ना, तो वो एक यूनिक ही होगी, क्योंकि दो लोगों की मेल तो सेम नहीं हो सकती ना। हाँ बोलो। नहीं हो सकती। हाँ, कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि जैसे सिर्फ मैं अपनी आईडी से अगर चैट रूम बनाता हूँ, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम चार लोगों से और तो बात कर सकते हो ना। तो तुम हम्म, दो दो लोगों की आईडीज कंबाइन करना इस वाले पोजीशन पे। मैं बताता हूँ किस पे। ये जो फायर स्टोर डॉट कलेक्शन वाला है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैंने हाँ, मैसेजेस लिख के भेजा है, तो तुम अपनी यू आई डी यहाँ से, जो यूजर आई डी निकाल लेना अपने ऑथ से। ठीक है, और से हाँ। ऑथ से मैंने एक इसको मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ फेच किया है। ऑथ डॉट करेंट यूजर से यू आई डी हेलो। और 40। हेलो, आ रही है क्या आवाज़? हाँ, हाँ, तो मतलब मैंने ऑथ डॉट करेंट यूजर से यू आई डी और 40 यूआरएल निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम्म, तुम जिस यूजर से बात कर रहे होगे उसकी आईडी आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो तुम दोनों आईडीज को कंबाइन करना, दोनों जो दोनों स्ट्रिंग ही होगी, और दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक होगा, सबके लिए यूनिक होगा। हाँ, समझ रहे हो? क्योंकि दो मेल हैं और दो मेल हमेशा यूनिक ही होंगी, मेल आईडी तो मैच करेगी नहीं किसी से। ठीक है, तो हम्म, जो चैट फेच होंगी ना कलेक्शन से, तो वो कलेक्शन ही पूरा यूनिक हो। समझ रहे हो? सही है। तो मतलब बस इतना ही काम था इसमें, मतलब यार जावा स्क्रिप्ट का कुछ रोल नहीं है, पूरा पूरा रोल डेटाबेस का है। ठीक है, तुम डेटाबेस का यूज कर सकते हो, और अगर तुमको और इनहेंस सिक्योरिटी चाहिए, तो तुम दोनों मेल्स को जब कंबाइन कर रहे हो ना, तो उस एक क्रिप्टो करके एक फंक्शन आता है, क्रिप्टो। पैकेज है। हाँ, एनपीएम में पैकेज है क्रिप्टो। मैं दिखाता हूँ, मतलब एक सेकेंड। एनपीएम क्रिप्टो, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, हाँ, तो ये क्रिप्टो है, और इसका यूज़ किया था, मतलब एक बार ऐप बनाने बोले थे कि पासवर्ड जो है वो डेटाबेस में इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर। अच्छा हाँ, तो मैंने समझ इस गया। तो मैंने इसका यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब तुम्हें मिल हेलो। जाएंगी। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है। हम्म, तो मतलब तुम इसका यूज़ कर लेना, और देखना कि मतलब दो ईमेल आईडीज़ को ज्वाइन करके मैं कैसे उसको वो कर सकता हूँ कि एक क्रिप्टो नंबर जनरेट कर लूँगा, और वो मेरी रूम की आईडी बन जाएगी। ठीक है, हम्म, तो तुम्हें बस इतना ही काम करना है कोड में, कि अपनी यूज़र आईडी और जिससे बात करना चाहते हो उसकी यूज़र आईडी को कंबाइन कर देना बस। ठीक कंबाइन है, कर देना, ठीक है। बस। और सिर्फ तुम्ही दोनों का मैसेज दिखाएगा, क्योंकि अब जब तुम कलेक्शन से जब डेटा मंगवा रहे हैं ना, चैट मैसेज, ये जो मैसेज जिस मैसेज पे तुमने मैप किया हुआ है यहाँ पे, मैप तो किया है, हाँ। मैसेज आ रही है यहाँ से। ये क्या है? यूज कलेक्शन डेटा क्वेरी। क्वेरी तुमने यहाँ पे लिखी हुई है, और आईडी फील्ड, मतलब आईडी फील्ड में तुमने आईडी दी हुई है, तो मतलब वो तो मतलब समझ जाओगे कि क्या करना। आवाज आ रही है क्या? हेलो।
हाँ ठीक है ठीक है, मतलब यही था यार बेसिकली। मैं कोड गिटहब पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, आप कोड सेंड कर देना। और अगर कुछ इशू होती है तो फिर पिंग करो, इस पे देखते हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब इस पे एक बार देख लेना कि स्टाइलिंग का देख लेना, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, तुम इसकी स्टाइलिंग का देख लेना। स्टाइलिंग का ठीक है, स्टाइलिंग की दिक्कत। मतलब ये सिर्फ तुमको npm इंस्टॉल करके रन कराना है, बाकी सारी चीजें हो रखी हैं, ठीक है। मतलब हम्म। ऑब्वियसली मैं एपीआई की नहीं दूंगा, ये तुम खुद से। अरे वो तो अपना खुद से करना पड़ेगा उसका तो, हाँ कायदे से। एक बार कर दिया था तो मेरे को मतलब अच्छा। गिटहब से मैसेज आ गया था कि मैंने शेयर किया, ठीक है। तो इतना ही है बेसिकली। इसको मैं ठीक है। शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ नेक्स्ट वीक में बाकी लोग भी आते हैं ना, तो फिर रिडक्स का भी करा देते हैं। मतलब प्लान तो हाँ। आज का वही था, इसीलिए मैंने इसको सेटअप नहीं या किया। अगर अभी, या अभी अगर कुछ टाइम हो तो बता दीजिए, 5-10 मिनट में अगर हो जाए तो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म। तो दो ही पैकेज इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक रिडक्स है, ठीक है, और एक रिएक्ट रिएक्ट रिडक्स है, रिडक्स। ठीक हाँ। है। रिडक्स का काम क्या है? सिंपली जो भी बेसिक नेटिव रिएक्ट रिडक्स के फंक्शन है, तो नेटिव रिडक्स के फंक्शन मतलब कि क्रिएट स्टोर वाला फंक्शन है, हम्म। कंबाइंड रिड्यूसर वाला एक फंक्शन है, ठीक है। और एक जो है तुम्हारा मतलब रिएक्ट रिडक्स, यानी कि जो दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। दोनों कंबाइन करेगा, हाँ, रिएक्ट तो रिडक्स जो को। दोनों को कनेक्ट करने वाला फंक्शन है वो सारा तुम्हारा रिएक्ट रिडक्स में है। तो कंबाइन करने रिएक्ट वाले, रिडक्स के अंदर है। हाँ, जैसे कि एक प्रोवाइडर है तो वो रिएक्ट रिडक्स में है। तो हम्म। इस तरह से मतलब मैं याद रखता हूँ कि जो दोनों को जोड़ने वाला काम है ना, वो रिएक्ट रिडक्स का है, और जो नेटिव प्योर है वो रिडक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो वो तो रिएक्ट रिडक्स का नाम ही है। हाँ हाँ, मतलब पैकेज का नाम ही है रिएक्ट रिडक्स, उसको जोड़ना। ठीक है। यहाँ पे रिडक्स थंक मतलब सर ने एक बार कराया था कुछ मिडिलवेयर के लिए। रिडक्स का मिडिल वेयर था, हाँ। हाँ, तो उसका मतलब वो जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। मतलब अगर जैसे कुछ कंसोल में प्रिंट कराना हो या फिर एरर दिखाना हो तो फिर उसके लिए यूज कर हम्म। सकते हो, बाकी मतलब उसका कोई यूज केस नहीं, ठीक है। चलो। प्रोवाइडर मंगा रहे रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। तो बेसिकली फंडा पता है क्या है कि टॉप पे इंडेक्स डॉट जेएस बैठा हुआ है, ठीक है। ये वाली जो फाइल होती है ना इंडेक्स डॉट जेएस, जिसके अंदर ऐप हम लोग मंगा रहे हैं, जो हाँ। पेरेंट पेरेंट कंपोनेंट है, तो इंडेक्स डॉट जेएस मतलब ऐप का भी पेरेंट इंडेक्स डॉट जेएस है, ठीक है। जो रेंडर करता है, ये जो रिएक्ट डॉम रेंडर है, ये ऐप हम्म। को रेंडर कर रहा है, ठीक है। और ये ऐप हुआ पेरेंट, तो अब क्या करें कि इंडेक्स जेएस का पेरेंट है प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, हाँ। क्योंकि प्रोवाइडर के अंदर मैंने इसको रैप कर दिया है। हम्म। समझ आ रही है बात? तो उस स्टोर हाँ वो सही। स्टोर ही वो स्टोर पेरेंट हो गया एक तरह से, समझ रहे? इसीलिए हम लोग कोई भी चाइल्ड हो, कितने भी लेवल्स ऑफ चाइल्ड हो, अब रिएक्ट ऐप में जो भी बनेंगे, फाइल कंपोनेंट के अंदर हम्म। कंपोनेंट, उसके अंदर कंपोनेंट, उस स्टोर के सारे फंक्शंस को, सारे वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोरी अब पेरेंट बन चुका है, ठीक है। चलो। और स्टोर कैसे क्रिएट करना है? तो भाई क्रिएट स्टोर है, और ये अपना ये रूट तो ठीक है, रिड्यूस, समझ गया। तो ये तो मतलब क्लियर है। और स्टोर मैंने पास कर दिया, एज अ प्रॉप्स पास कर दिया प्रोवाइडर में, ठीक है। फिर तुम्हारा एक्शंस हैं। एक्शंस में बेसिकली तुम्हें सिर्फ फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। दो चीज़ें पास करते हैं, एक टाइप पास करते हैं और एक ऑब्जेक्ट पास टाइप करते पास हैं। करते हैं और हाँ ऑब्जेक्ट। अगर टास्क, सपोज करो मुझे टास्क लिस्ट बनाना है, जो कि इस वाले ऐप में है कि टास्क लिस्ट मुझे हम्म। क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए?
एक एरे चाहिए होगी जिसमें टास्क हो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक एरे चाहिए होगी टास्क में। फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता ऐड है, होगा, डिलीट होगा। एडिट हो सकता है, हाँ, ठीक है। एडिट। यही तीन चार चीज़ें फंक्शंस हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें मतलब तुम यहाँ पे डिफाइन कर दोगे। और अगर एपीआई कॉल कर रहे हो तो भी यहाँ तुम कर सकते हो फेच वाले से। हम्म। समझ आ रही है बात? अच्छा, और आपने टाइप कोड से। हाँ ठीक है। कोई मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हो यार, वो जैसे जब तक जेसन डेटा आ रहा है ना ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, हम्म। तो क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ से आ रहा है। सही तो बात फिर है। मैंने फेच किया, फिर आ, मैं डिस्पैच कर रहा हूँ। डिस्पैच का काम होता है कि डिस्पैच में जो भी फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं ना, तो वो मतलब रेंडर करता है, ठीक है। वो फंक्शन रन होता है, स्टोर में कुछ चेंजेस करता है, उसको मन करता है तो फिर जैसा इस तरह, ठीक है। फिर बेसिकली तुम्हारे मतलब सारे फंक्शंस डाल दिए तुमने। एक्सपोर्ट फंक्शन, ऐड टास्क है, फिर टाइप है। बेसिकली कुछ यहाँ एक्शन में कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ ना मतलब क्या कह सकते बस हो उसको। फंक्शन क्रिएट करते हैं। हाँ बस मतलब एक रैपर है कि भाई ये एक रैपर बना दिया है बस इसके अंदर, बस यही है, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिड्यूसर। बाकी जो मेन काम होती है ना, वो सारी काम रिड्यूसर में होती है, ठीक है। एक्शन में रिड्यूसर सिर्फ होता है, हाँ। हाँ टाइप होते हैं, बाकी बाकी जितना मेन काम है यहाँ पे। तो कंबाइंड रिड्यूसर तुम रिडक्स से मंगा लिए बेसिकली। यहाँ पे हाँ। ज़रूरत नहीं थी, पता नहीं मैंने क्यों यूज़ किया हुआ है। जब सिंगल रिड्यूसर होगी ना तो तुम्हें कंबाइंड रिड्यूसर की ज़रूरत नहीं तो पड़ेगी। उसके लिए। हाँ, वो तुम तो बात सही है। तुम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली टास्क रिटर्न करता तो भी कुछ इशू नहीं आता मुझे, ठीक है। वो तो आ, मोर देन वन रिड्यूसर होता है, तब देते हैं कंबाइंड रिड्यूसर उसके लिए तो। हाँ हाँ, नहीं तो फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टास्क कर देते तो कोई इशू नहीं रहती, ठीक है। तो फिर हम्म। भाई टास्क इनिशियल स्टेट क्या है कि भाई कुछ भी चेंज करने से पहले, जब मेरी रिएक्ट ऐप पहली बार खुलेगी तब कुछ तो होगा, मतलब हम्म। कोई चीज़ तो होगी ना कि स्टार्टिंग में कुछ तो दिखाने के लिए होगा। तो मैंने इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दिया और मैंने उसको स्टेट का डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया है स्टेट में, टास्क के फंक्शन, ठीक है कि भाई अच्छा, इनिशियल, हाँ। ये डिफॉल्ट वैल्यू है और ये एक्शन है जो कि एक्शन से आ रही है, ठीक है। एक्शंस मतलब एक्शंस से क्या बेसिकली दो चीज आ रही है। एक ऑब्जेक्ट आ रही है ना, एक्शन से ऑब्जेक्ट बार बार ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं बार बार। ऑब्जेक्ट और। ऑब्जेक्ट और मतलब अ, कोई एरे है, कोई अदर ऑब्जेक्ट है, कोई स्ट्रिंग हो गई, समझ रहे, कोई हम्म। नंबर हो गया, जो भी तुम्हें मतलब जो भी यूज केस है तुम्हारा। जैसे कि मैंने लास्ट वाले में अपडेट टास्क में आईडी रिटर्न की हुई, क्योंकि मुझे पता है अपडेट करने के लिए आईडी की जरूरत है। आईडीज, हाँ। मतलब मैं किसी चीज को अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए ना कि भाई क्या अपडेट करनी है। तो ये हाँ, चीज़ है। फिर ऐड टास्क है, डिलीट है, ओके। तो रिड्यूसर में, जब रिड्यूसर में आते हैं तो स्विच लगाया हुआ है हमने। स्विच के जगह लूप भी लगा सकते हैं, पता है, मतलब कोई लूप, ज़रूरी हाँ। नहीं है स्विच लगाना। मतलब ऐसे जैसे सर का जो कोड था ना, मतलब वो कोई जैसे एक स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। वो एक वे है कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, हाँ। हाँ तुम यहाँ पे इफ भी लगा सकते हो कि भाई इफ एक्शन टाइप अगर ऑल टास्क है तो फिर ये वाली और ऑब्जेक्ट टैग से रिटर्न तो कर। रिटर्न वो करें। हम्म, ये मतलब स्प्रेड ऑपरेटर में स्टेट है जो भी। फिर लिस्ट, लिस्ट जो है चेंज हो गई, एक्शन डॉट टास्क जो भी एक्शन आया था एक्शन तो डॉट टास्क। अब लिस्ट में वो हो गई है, ठीक है। फिर मुझे डिलीट करनी थी तो डिलीट टास्क में आईडी आई होगी, तो उसके हिसाब से फिल्टर करके मैंने एक फिल्टर एरे रिटर्न किया, ठीक है। ऐड करना है तो फिर एक यहीं पे मैंने नया ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, कि भाई कुछ ऐड करना है तो एक काम करते हैं। मुझे टेक्स्ट तो मिली होगी, यूजर तो मुझे कुछ ना कुछ टेक्स्ट देगा ही, ठीक है। टेक्स्ट उसने दिया और मैंने न्यू ओबीजे को इसी एरे के अंदर डाल दिया। जो पहले लिस्ट थी स्टेट डॉट लिस्ट जो इनिशियली थी, ठीक है। इसलिए तो अपडेट हो गया। हाँ मतलब जो भी चेंजेस है ना तो वो इस लिस्ट वेरिएबल में ही अपडेट होती है, ठीक है। हाँ। और ये नेक्स्ट आईडी 12 मैंने इसलिए रखी थी ना कि टाइप बाई कोड से मैंने जब लिस्ट मंगाया तो सिर्फ 10 ही मंगा रहा था मैं। तो जो भी नेक्स्ट अच्छा। आईडी होगा वो 11th है तो 12th होगा, तो मैंने सिक्योरिटी के लिए मतलब 12 डाल दिया था। और बार बार जब भी मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो मैंने नेक्स्ट आईडी को प्लस प्लस किया हुआ है, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट, ताकि आईडी जो है वो मतलब सिमिलर आईडी ना असाइन हो किसी को, ठीक है। अपडेट टास्क में भी वही सिचुएशन है कि पुराने वाले को फिल्टर करके
नया ऑब्जेक्ट बना के उसको इसमें डाल दिया, और नहीं तो फिर डिफ़ॉल्ट में रिटर्न, मतलब डिफ़ॉल्ट ये, इंस्टेट कर दी जो। हाँ। हाँ, तो यही था बेसिकली काम। ठीक है, और फिर मतलब ये सारी चीज़ें तो होगी। इसका यूज़ कैसे है कि मैंने कनेक्ट मंगाया, ठीक है, फिर कनेक्ट हम्म, कनेक्ट करने वाली जितनी फंक्शन है वो सब रिएक्ट रिडक्स में होती है। तो जो कनेक्ट वाला हम्म, कीवर्ड है, जो प्रॉप्स कनेक्ट। को, हाँ, हाँ, तो जो भी स्टोर में स्टेट होती है ना, स्टेट जो इनिशियल स्टेट अभी हमने देखा, हाँ, तो हाँ, जो आपने बनाया था। तो पेरेंट को अगर अपने चाइल्ड को कुछ भेजना है तो वो एज अ प्रॉप भेजता है, ठीक है। हम्म, तो कनेक्ट का काम क्या है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मैप स्टेट प्रॉप्स है। कि जो मेरा इनिशियल स्टेट है उसको प्रॉप में मैप कर दूं, कि जितने भी स्टेट्स हैं ना वो एज अ प्रॉप पास हो रहे हैं चाइल्ड्स को। अच्छा। तो उससे फंक्शन निकल के आती है मैप स्टेट टू प्रॉप्स, देखा ही होगा, मतलब यही है। हम्म, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मतलब उसको कुछ लोग कॉल बैक भी बोलते हैं, मैप स्टेट टू प्रॉप्स भी बोलते हैं, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली, और अगर तुमको मतलब एक फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है एक्शन में, तो डिस्पैच भी आता है प्रॉप में, ठीक है। एक्सपेंसिव। हाँ, ये रिडक्स का मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफ़ॉल्ट मतलब ऑलरेडी डिफाइंड एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस को पास करते हैं और वो फंक्शन एग्जीक्यूट होती है एक्शन। एक्शन हम्म, का नाम लिख दिया डिस्पैच के अंदर, वो अब वो एक्शन चालू होगा, ठीक है। अभी एक एक्शन में एक फंक्शन देखी थी हमने, ये जो पहली फंक्शन है ना, यहाँ पे फंक्शन में हमने डिस्पैच लिखा हुआ है, ठीक है। ये ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। इस फंक्शन का काम है डेटा मंगाना, और दूसरा फंक्शन जो है डिस्पैच में इस सेकंड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। हम्म, ये डिस्पैच जो है मुझे रिडक्स से मिलती है। रिडक्स बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ फंक्शन रन करानी है ना, तो तुम एक काम करो कि डिस्पैच में एज अ पैरामीटर पास कर दो फंक्शन को। फंक्शन का रेफरेंस पास करना है, फंक्शन को मतलब कॉल नहीं करना। समझ आ रही बात? फंक्शन की बॉडी मैंने हाँ, डिस्पैच के अंदर आर्ग्यूमेंट भर के दे दिए कि भाई ये फंक्शन है तो इसको एग्जीक्यूट कर, ठीक है। सही बात। तो तो मतलब मैंने ऐड टास्क लिस्ट की फंक्शन बॉडी भेज दी है डिस्पैच के अंदर, अब रिडक्स जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। समझ? ये सारी, ये जितनी फंक्शन यहाँ लिखी हुई है ना, ये सब डिस्पैच में पास होती हैं कंपोनेंट में। तो इसका यूज दिखा देते हैं एक बार, कि इस ऐप ने टास्क लिस्ट है तो टास्क की पूरी लिस्ट बनेगी ना। तो फिर डिस्पैच मैंने प्रॉप में डिस्पैच आई थी, क्योंकि मैप स्टेट टू प्रॉप्स मैंने किया हुआ है यहाँ पे। कॉल बैक लिखा हुआ है पर कॉल बैक का मतलब वही होता है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, ठीक है, सेम ही चीज। फिर ये टाइम कितना हो रहा है? आई थिंक ओके, 58 हो रही, ठीक है, 1-2 मिनट और है। तो बेसिकली यही है। और हमारी टास्क लिस्ट में यहाँ दिख रही है कॉम्पोनेंटेड अमाउंट में डिस्पैच कर रहे हैं ऑल टास्क लिस्ट को, और ऑल टास्क लिस्ट मैंने मंगाई हुई है एक्शन से। यही वाली फंक्शन है बेसिकली। एक्शन में जो फंक्शन थी हमारी, जो फर्स्ट फंक्शन है, ऑल टास्क लिस्ट वाली, जो टाइप आई कोड से मंगा रही है, तो वो कंपोनेंट डेट माउंट में ही उस फंक्शन को कॉल कर दिया कि भाई कंपोनेंट स्टार्ट हो गई है, माउंट हो गई है, अब तू फिल कर दे लिस्ट। समझ आ रही है चीजें? हम्म, डिस्पैच एज ए प्रॉप्स करेंगे, और वो टास्क लिस्ट भी एज अ प्रॉप्स अपने चाइल्ड को भेज सकता है डिस्पैच को, और वो उसका चाइल्ड भी किसी फंक्शन को कॉल कर सकता है, रिडक्स स्टोर को हिट कर सकता है। समझ आ रही है चीजें? सही है। ठीक है, मतलब आई थिंक टाइम हो गया, तो मैं दोनों रेपो तुमको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तुम ठीक है। एक बार गो थ्रू करो। और मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वीकेंड में ही मैसेज कर सकते हो, मतलब बीच में भी कभी कभी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं ठीक, फ्री रहूंगा तो मतलब पक्का रिप्लाई करूंगा अगर कुछ इशू होती है तो। ठीक है, ठीक, ठीक, हाँ, ट्राई करो भाई। ठीक है भाई। चलो, हाँ, चलो भाई, बाय। ठीक है भाई, चलो। ठीक है भाई।